हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 को वन शॉट में हल करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैथ को रटना नहीं, समझना है। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि शुरू से वीडियो को देखोगे और लास्ट तक देखोगे तो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपका है क्लास 10th मैथ है, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, और न्यू एनसीईआरटी है। प्रश्नावली 1.1 वन शॉट में इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और उसके बाद प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती हैं प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। क्या आती हैं प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या। ये होती हैं आपकी प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे ये आपकी 4 है, तो 4 जो है इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 4 आपकी 2 से भी कट जाएगी, और 4 4 से भी कट जाएगी, और 4 आपकी 1 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार आपके यहाँ 6 है, तो 6 को हम जब इसके भी गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगी, और 3 से भी, और ये 1 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार आपकी आती है 8। 8 जो ये आपकी 2 से भी, 4 से भी, और ये स्वयं 8 से भी कट जाएगी, और 1 से भी कट जाएगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि भाज्य संख्या के जो गुणनखंड है वो 1 से अधिक हैं। उसके बाद आती है आपकी अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे आपकी 2 है तो 2 आपकी 2 से कैंसिल हो जाएगी और 1 से कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी 3 है, 3 भी स्वयं 3 से कैंसिल हो जाएगी और 1 से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार आपकी 5 है, 5 आपकी 5 से कैंसिल हो जाएगी और 1 से कैंसिल हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या में क्या देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या में 1 गुणनखंड होते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आती है आपकी इसमें आपकी परिमेय 1.2 है। इसमें क्या है आपका कि अंकगणित की आधार भूत परिमेय। प्यारे बच्चे से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम
के बिना अद्वितीय होता है। तो प्यारे बच्चे, ये है आपकी प्रमेय 1.2। इसमें कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे आपका है 15, तो 15 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा 5, या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणा 3। इसके बाद प्यारे बच्चे इसमें आता है आपका लेसेप है, यानी लघुत्तम समावर्तक लेसेप होता है, और एक होता है इसमें मैसेप है, जिसे कहते हैं आप एलसीएम, और मैसेप कहते हैं एचसीएफ, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ए इंटू बी गुणा LCM ए इंटू बी बराबर होता है ए गुणा बी। यानी ये होता है ए गुणा बी के बराबर। इस परिणाम का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमने उनका HCF पहले ज्ञात कर लिया हो। इसका एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, यानी HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे कि पहली संख्या
तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका 140, इसको हल करना है। एक 140 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम 140 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 0, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। उसके बाद इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। और तब तक इसे कैंसिल करेंगे तब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे प्यारे बच्चों बराबर ये हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद इन्हें हम घात के रूप में लिख देंगे, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ये आपका 156। कितना प्यारे बच्चों 156 है। इसको हल करते हैं। ये दे रखा है 156। तो 156 के हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो हो जाएंगे आपके 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे घात के रूप में कर लेंगे, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद आप लिखोगे कि अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट भाग का ही थर्ड भाग है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये आपका 3825। तो 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 एकम 3 कितने बचे आपके प्यारे विद्यार्थियों? ये आपके बचेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितने बचे 1, 22, 2 बचे 22 हो गए और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। उसके बाद 3 से 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उसके बाद इसे फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 इन 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद 17 से 17 एकम 17। तो इस प्रकार हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा आपका
17। उसके बाद इसे घात के रूप में लिखेंगे, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये हो जाएगा आपका अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 5005। इसको हल करते हैं। ये दे रखा आपका 5005। तो 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। उसके बाद इसे 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक कितने हो जाएंगे 28, तो 7 के 21। उसके बाद 11 से, 11 एकम 11 और 11 की 33। उसके बाद 13 से, 13 एकम 13। तो हो जाएंगे आपके 5005 के गुणनखंड, यानी 5 गुणा 17 गुणा 11 गुणा 13। तो जाएगा अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 5 गुणा 17 गुणा 11 और गुणा 13। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 7429। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने प्यारे बच्चों। ये 7429, 7429। पहले 17 से कैंसिल करेंगे इसे, 17 चौका 68 और 17 थी 51 और 17 सत्ते 119। उसके बाद इसे 19 से कैंसिल करेंगे, 19 दूनी 38, 19 19 निम्मा 19 तीन 19 हो जाएंगे 57। उसके बाद 23 से, 23 एकम 23। तो हो जाएंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। और प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो
संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। संख्या आपकी 26 और 91। प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे प्रकार से समझिएगा। तो 26 और 91 के आवाजी गुणनखंड करेंगे, जैसा कि हमें संख्या दे रखी है 26 और 91। इसके बाद हम 26 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। उसके बाद 91 गुणनखंड करेंगे हम, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इस प्रकार आपके हो जाएंगे, यानी 26 के हो जाएंगे 2 गुणा 13 और 91 के हो जाएंगे आपके 7 गुणा 13। इसके बाद अब 26 और 91 का एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो संख्या यहाँ पर कॉमन है यहाँ उभयनिष्ठ वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन है, यहाँ पर 13 है। तो इस प्रकार जो है एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 13 हो जाएगा। इस प्रकार 26 और 91 का एलसीएम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो संख्या इसमें उभयनिष्ठ है सबसे पहले उसे लिख लेंगे हम 13, और बाकी जो रह जाएंगे उन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे। कितना बचा आपका, 2 गुणा 7, इन सभी की आपस में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, 14 में 13 गुणा कर लेंगे तो 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 13, 13 और 5 हो गए 18। इस प्रकार आपका यहाँ पर आ जाएगा 182। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसकी जांच करेंगे। इसकी जांच होगी तो आपका जो सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 2 संख्या आपकी कौन कौन सी है, 26 और 91 है, और एचसीएफ कितना आपका 13 है, एलसीएम आपका है 182। तो जब आप 26 में 91 गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो आपका आएगा 2366, और यहाँ भी गुणा करोगे तो ये भी आपका 2366। ये आपका होता है LHS, ये होता है आपका RHS। तो इसमें क्या है, आपकी LHS बराबर RHS है, तो आपकी क्या है, जांच क्या है, सही है। और इस प्रकार इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर
सेकंड है, यानी सेकंड भाग है 510 और 92। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दे रखा 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 5 से 5 10, 2 12, नहीं कटेगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से कैंसिल करेंगे, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 गुणनखंड करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से 23 एकम 23। तो इस प्रकार हो जाएंगे 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। उसके बाद 46 92 को हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब 510 और 92 का HCF। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कि जो वनिष्ठ या कॉमन संख्या है वही इसका HCF होगा। तो आपको वनिष्ठ कौन सी दिखाई दे रही है? कॉमन। तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार HCF आ जाएगा आपका 2। उसके बाद है कि 510 और 92 का LCM। तो सबसे पहले उस संख्या को लेंगे जो हमारी उपनिष्ठ है, कौन सी? 2 थी। उसके बाद बाकी संख्या को लेंगे, फिर क्या बचा आपका? 2 क्रम से ले लेंगे। उसके बाद फिर लिख लेंगे 3। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लेंगे। उसके बाद 17 ले लेंगे। उसके बाद इस 23 को भी ले लेंगे। यानी जो कॉमन के बाद जितनी संख्या लेंगे सारी संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे हम, बराबर इन सभी गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 23,460। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन की जांच। क्या करेंगे? जांच। जांच का फार्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है 336 और 54 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 336 और दे रखा हमें कितना? 54। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
उसके बाद 3 से 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 एकम 7, तो हो जाएंगे आपके यानी 336 बराबर 2 गुणा 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद हमें निकालने हैं 54 के। 54 को कैंसिल करेंगे 2 से, 27 दूनी 54 और 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार आपके हो जाएंगे 54 के बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ती 54 हो जाएंगे। उसके बाद हमें 336 और 54 का HCF बराबर, तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारी संख्या कॉमन होगी दोनों में वही हमारा HCF होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 2 को लिख लेंगे, उसके बाद फिर 3 देखेंगे। आपका यहाँ पर भी 3 है, एक ये 3 आपका ये मिल जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लेंगे 3 की, तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6। इस प्रकार HCF आ जाएगा 6। उसके बाद 336 और 54 का LCM। LCM में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि जो संख्या हमारी कॉमन है सबसे पहले उसे लिख लेंगे, 2 गुणा और 1 3। उसके बाद बाकी जितनी भी रह जाएंगी सबको लिख लेंगे 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद क्या रहा 1 2, उसके बाद बचा क्या आपका 7, और इन सभी की जो गुणा करेंगे हम वो आपके आ जाएंगी 3224। इस प्रकार 336 और 54 का LCM हो जाएगा 3024। इसके बाद जांच करेंगे हम, तो जांच होएगी यानी 2 संख्याओं का इसके बाद है आपका क्वेश्चन थर्ड कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए 12 15 और 21। जैसा कि हमें संख्या दे रखी हैं 12, 15 और 21। इसके बाद हम 12 15 21 का HCF लेंगे। 12 15 और 21, तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे, हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसी प्रकार कर लेंगे हम 15 के, तो हो जाएंगे आपके 3 गुणा 5, और इसी प्रकार 7 करेंगे 21 के करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3 गुणा 7। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 12, 15 और 21 का HCF बराबर,
अब एचसीएफ देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आप कि जो संख्या कॉमन होती है, उभनिष्ठ होती है, वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपका ये एचसीएफ हो जाएगा 3। उसके बाद 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या कॉमन है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे 3। उसके बाद जो छूटी हुई संख्या हैं बाकियों को लिख लेंगे गुणा में, और उसके बाद इन सब की गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में 7 ही गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 420। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 और 12, 15, 21 का एलसीएम हो जाएगा 420। इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग दे रखा आपका कि 17, 21, 17, 23 और 29, इसके हमें प्यारे विद्यार्थियों गुणनखंड करने हैं। इसके भी हमें दे रखा है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 इनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके 1 गुणा 17 और इसके हो जाएंगे 1 गुणा 23 और इसके हो जाएंगे 1 गुणा 29 में जो हो जाएगा आपका, यानी 17, 23 और 29 क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ दिखाई दे रहा है 1 एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा, यानी जो संख्या सबसे पहले उसे ले 23, 29 कर लेंगे तो आपके आ जाएंगी 339। प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड भाग है। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये दे रखा 8, 9, 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। यानी 306, 657 का एचसीएफ है 9 और एलसीएम 306 और 657 याद कीजिए।
प्यारे विद्यार्थी, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं प्रश्नावली के पेपर में, यानी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। यानी दिया है, हमें दे रखा HCF कितना है, यानी 306 और 657 का जो HCF है वो दे रखा हमें 9। उसके बाद LCM दे रखा हमें, LCM है 306, 657 का हमें ये ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात प्राकृतिक संख्या यानी 6 की घात n, तो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो 6 की घात 1, तो 6 में 1 की गुणा करेंगे, 6 एकम 6, और जब इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, इकाई अंक पर 0 नहीं आ रही। उसके बाद इसी प्रकार 6 की घात 2 करेंगे तो 6 गुणा 6 बराबर गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, यहाँ भी इकाई अंक पर 0 नहीं आ रही है। इसी प्रकार 6 की घात 3 करके देखेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो यहाँ पर भी इकाई अंक पर 0 नहीं आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें कि यदि इसका नियम है कि यदि संख्या का गुणनखंड संख्या का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता तो संख्या 0 पर समाप्त होती। यदि संख्या गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m या तो 2 की घात m होता या 5 की घात, इन दोनों के रूप का होता, तो संख्या हमारी किस पर होती, समाप्त 0 पर होती। जैसे अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 6 बराबर ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही। तो चूंकि संख्या का
क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हम दे रखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, उसके बाद हमें दूसरी संख्या दे रखी है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी वनिष्ठ कौन सी 13 संख्या है। तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा आपका 7 गुणा 11 और गुणा 1 और प्लस 1 बराबर, उसके बाद 13 11 सत्ते 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणा 77 1 78, और इसमें 1 की और गुणा कर लेंगे। तो 1 की गुणा करने पर इस संख्या पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। जैसा कि मैंने प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसके सूत्रों के बारे में बताया था भाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या कैसी है, अभाज्य है। कैसी है, भाज्य है। क्योंकि 13 गुणा 78 में गुणा करेंगे तो जो इनका आंसर आएगा 1 की गुणा करेंगे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इससे हमारा सूत्र बन जाएगा। यानी चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे हम। इसके दूसरा जो भाग है इसमें से कॉमन लेंगे हम डियर स्टूडेंट 5। तो आपका यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1, उसके बाद 5 7 छंग इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी एक वृत्ताकार पथ है,
ये कोई वृत्ताकार पथ है और इस खेल के मैदान के चारों में वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में यानी सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में यानी रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो इस वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार पथ है कि सोनिया को तो लगते हैं एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को लगते हैं इसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जब दोनों, अगर रवि सोनिया को पकड़ना चाहे, मान के चलो 2 छात्र दौड़ रहे हैं और सोनिया उससे आगे दौड़ रही है और रवि पीछे है, तो रवि को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? अधिक टाइम लेगा पकड़ने में इसे या कम टाइम लगेगा? यानी अगर ये 5-6 मीटर आगे चल रही है सोनिया और 5-6 मीटर पीछे चल रहा है, तो रवि ताकत लगाएगा इसको पकड़ने के लिए, तो समय ज़्यादा लेगा कम लेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, समय लेगा कम। तो हम कम के लिए हमेशा क्या करते हैं? हम एलसीएम याद करते हैं। तो इस प्रकार हम 18 और 12 का क्या करेंगे? हम एलसीएम याद कर लेंगे। तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 12 करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या कॉमन है उसे लिखेंगे पहले। तो इसमें क्या है? 2 है, उसके बाद क्या कॉमन दिखाई दे रहा? 3 है, फिर उसके बाद क्या बचा? 3, उसके बाद क्या बचा? 2। इन सभी गुणा कर लेंगे आपस में, यानी 18-12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम लेंगे तो जो संख्या पहले हमारी मिल रही उसे ले लेंगे। यहाँ पर भी है तो 2 गुणा 3, फिर बची हमारी 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो 36 मिनट आंसर आ जाएगा। यानी कितने समय बाद? यानी वो 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद? इसका आंसर हो जाएगा यानी 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा यानी 36 मिनट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत बरतिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन में कुछ पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।